क्या आप इंडियन कार मार्केट में कंफ्यूज है और आप सोच नहीं पा रहे हैं या फाइनलाइज नहीं कर पा रहे कि इतनी सारी कार्स में आपके लिए परफेक्ट कार कौन सी है? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी सारे डिफरेंट स्टेप्स दूंगा जिसके थ्रू आप एक अपने लिए परफेक्ट कार को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं तो वो ये आता है कि आपको अपना एक बजट फाइनलाइज करना है कि आपका बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लाख का बजट रख रहे हैं, 20 लाख का रख रहे हैं, 25 लाख का, कितना आपका बजट है। और जो भी बजट है उससे आप थोड़ा 1-2 लाख अमाउंट कम ही कंसिडर करें। हाँ, अगर आपकी प्राइसिंग 20 लाख से ऊपर है, आपका बजट उससे ऊपर है, तो वो अमाउंट 3 से 4 लाख रखें। क्यों? क्योंकि जो आपको कार का प्राइस दिख रहा है वो एक्स शोरूम है, उसके ऊपर आपको टैक्सेस भरने हैं, उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस भरना है, तो काफी सारी और भी चीजें हैं जिसकी वजह से आप एक 2 लाख या 2.5 लाख तक का मार्जिन रखें। तो अगर आपका बजट है कि सारी जगह से आप पैसे लेके, लोन लेके, हर एक चीज करके आप 10 लाख मान लीजिए रखते हैं या 15 लाख रखते हैं, तो आप उससे 2 लाख 2.5 लाख कम की गाड़ी को फाइनलाइज करें। तो ये तो हुआ पहला चीज कि आपको अपना बजट फाइनलाइज करना है। जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है कि आपकी रनिंग कैसी है, कि आप महीने का 500 किलोमीटर चलाते हैं, आप महीने का 1000 चलाते हैं, आप महीने का 2000 चलाते हैं, आप कितना ड्राइव करते हैं। इंडिया में प्राइमरीली दो टाइप के कस्टमर्स ज्यादा हैं। एक है जिनको अपनी डेली यूसेज के लिए कार चाहिए, यानी कि वो डेली ऑफिस जाने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अपना उनका बिजनेस है उसके लिए यूज कर, तो वहां पे आपकी रनिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे जो दूसरे ऑप्शन है जो केवल आउटिंग्स के लिए या कभी कभी चलाने के लिए से, उनकी रनिंग कम होती है बट हाँ लॉन्ग ड्राइव ज्यादा होती है, तो वो सेकंड कैटेगरी होता है। तो अगर यहाँ पे हमें क्या चीज फाइनल होता है, इससे हमें ये चीज पता चलता है कि आपकी रनिंग के अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूल प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रनिंग काफी कम है तो आपके लिए पेट्रोल सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आप सीएनजी देख सकते हैं। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है तो आप डीजल देख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक भी देख सकते हैं। तो आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने फाइनलाइज किया कि आपका बजट अराउंड 10-12 लाख है, 10 लाख की आपको कार फाइनलाइज करनी है, तब उस प्राइस ब्रैकेट में आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं? वहां पे आपके पास पेट्रोल कार्स भी हैं, वहां पे आपके पास सीएनजी कार्स भी हैं, आपके पास एक दो डीजल कार्स भी। तो आपके पास ऑप्शंस वहां पे आ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए। आपको एक एसयूवी चाहिए, आपको एक सेडान चाहिए, आपको एक हैचबैक चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको एक 7 सीटर चाहिए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम करते हैं वो 7 सीटर चाहिए या 5 सीटर चाहिए, क्योंकि वहां पे एक क्लियर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी फैमिली है जिसमें 7 लोग रेगुलर रहते हैं तब तो आपके लिए 7 सीटर एक सेंस बनाती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार हमारे यहाँ अगर मान लीजिए 7 लोग हो जाते हैं तब हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो उन सिनारियोज में ये चीज आप क्लियरली इग्नोर कर दीजिए। इवन अगर आपको 6 महीने में एक बार चाहिए तो वहां पे बेटर है आप एक सेकंड कार किसी की ले लें या फिर आप टैक्सी कर लें, तो वहां पे बेटर ऑप्शन है एक 5 सीटर का। लेकिन हाँ, अगर आपको है कि आपको हर मंथ में ही चाहिए एक्स्ट्रा, 7 लोग होते हैं या आपकी फैमिली में 7 लोग हैं, तो वहां पे आप 7 सीटर के साथ जा सकते हैं। तो अगर हम 10 लाख का बजट वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पे आपके 7 सीटर के नाम पे केवल 2 या 3 ऑप्शन रह जाते हैं, यानी कि ट्राइबर है, अर्टिगा का लोअर वेरिएंट आ जाएगा और इको जैसी गाड़ियां आ जाएंगी। तो इसीलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है 7 सीटर की तो आप डेफिनेटली 5 सीटर कार्स के साथ जा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि हैचबैक लेना है, सेडान लेना है, एसयूवी लेना है। अभी का जो मार्केट ट्रेंड है उस हिसाब से मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस तो एसयूवीज है। लेकिन एसयूवीज में जो ज्यादातर आपको मिल रही है वो बहुत ज्यादा ऑफ रोड के हिसाब से डिजाइन नहीं है। हाँ, खराब रोड को हैंडल करने के लिए डेफिनेटली। तो अगर आपकी रनिंग ऐसी है कि आपको डेली खराब सड़कों पे जाना है, रोज आपके यहाँ गड्ढे हैं, सब कुछ है, तो वहां पे आपके लिए एक एसयूवी सेंस बनाती है। लेकिन अगर आपकी ऐसी रनिंग है कि रोज आप हाईवे रन कर रहे हैं या सिटी में ही आपकी डेली रनिंग है, तो वहां पे हैचबैक या एक सेडान आपके लिए ज्यादा अच्छा सेंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको साल भर में एक बार या आपकी 95% रनिंग अच्छे रोड पे और 5% खराब है, तो वो 5% के लिए आप गाड़ी ना लें बल्कि आप 95% के लिए लें। हाँ, लेकिन अगर आपकी टोटल रनिंग में से मान लीजिए 25-30% रोड खराब है, तो वहां पे आप डेफिनेटली एसयूवीज के साथ जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपकी रनिंग खराब है, तो सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं, यानी कि 10 लाख का बजट है, 5 सीटर की रिक्वायरमेंट है, रनिंग आपकी नॉमिनल है 1000 to 2000 के बीच में,
तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप पेट्रोल या सीएनजी जैसे ऑप्शंस के पास जा सकते हैं। तो वहां पे और साथ में अब हमने एसयूवी भी फाइनलाइज कर दी है। तो अगर हम पूरा पैरामीटर देखें तो आपके पास ऑप्शंस क्या बच जाते हैं। यहाँ तक आने में आपके पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड होंगे। जो सब 10 लाख कैटेगरी वहां पे एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम ऑप्शन है। उसके बाद भी अगर हम पेट्रोल की यहाँ पे ऑप्शन देखें तो हमारे पास ब्रेजा एक ऑप्शन बचती है, नेक्सॉन है, वेन्यू है, सोनेट है। हाँ, और उसके अलावा साथ में आप देख सकते हैं एक्सयूवी 3XO जैसे भी प्रोडक्ट्स है। मोस्टली ये सब एक अच्छे ऑप्शन वहां पे आ जाते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि आपकी अलग और क्या प्रेफरेंस है, आपको 4 लोगों के साथ ट्रैवल करना है या 5 लोगों के साथ ट्रैवल करना है। अगर आपको एक प्रॉपर 5 सीटर चाहिए तो यहाँ पे वेन्यू सोनेट जैसी गाड़ियां वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। नेक्सॉन है, एक्सयूवी 3XO, इन सब गाड़ियों की यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती। तो वो चीज आपको फाइनलाइज करना है कि अगर आपको एक प्रॉपर 5 सीटर प्रोडक्ट चाहिए या फिर आपका काम 4 सीटर से चल सकता है कि 4+1, कभी कभी आपको 5 लोग बैठाने तो आप डेफिनेटली 4+1 के साथ जा सकते हैं, वरना आपके लिए 5 सीटर एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिल्टर आफ्टर फिल्टर, फिल्टर आफ्टर फिल्टर, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो काफी कम होते जाते हैं। फिर जैसे आपने देखा अगला पॉइंट आता है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, कि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, इवन अगर आपकी रनिंग 500 से ज्यादा है तो वहां पे आपके लिए फ्यूल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन अगर आप 500 किलोमीटर या उससे कम मंथली चला रहे हैं तो आपके लिए फ्यूल एफिशिएंसी से आप कुछ खास पैसा नहीं सेव करने वाले। मुश्किल से आप 100, 500, 1000 रुपए सेव करेंगे वो 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइलेज के लिए, जो कोई सेंस नहीं बनाता। उस प्राइस ब्रैकेट में आप एक ज्यादा बेटर प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में जैसे 1000 to 2000, फॉर एग्जाम्पल 1500 किलोमीटर की रनिंग, तो वहां पे आप सोच रहे हैं कि एक थोड़ी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी हो, तो वहां पे XUV 3XO जो एक बहुत अच्छी 5 सीटर प्रोडक्ट है, सेफ है, सब कुछ है, लेकिन वो माइलेज पॉइंट से पीछे रह जाती है। तो वहां पे नेक्सॉन एक ऑप्शन रह जाता है, ब्रेजा एक ऑप्शन रह जाता है। इस तरह से आपके पास वहां पे भी ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप सीएनजी में जा रहे हैं तो फिर आपके ऑप्शन और लिमिटेड हो जाएंगे। फिर आपके पास इधर नेक्सॉन एक ऑप्शन है या फिर आपके पास ब्रेजा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो आपके लिए वहां पे गाड़ियां काफी कम हो जाएंगी। लास्ट में आपके पास 2 या 3 ऑप्शन ही बचने वाले हैं। तो अगर आपके पास आपने एक शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि आपको 2 या 3 गाड़ियों में फाइनलाइज करना है, तो वहां पे आप कर सकते हैं एक टेस्ट ड्राइव। हर एक गाड़ी का जो जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में है उन गाड़ियों को बुलाइए या उनके शोरूम्स में जाइए, वहां पे उसका टेस्ट ड्राइव कीजिए। एक अच्छा लंबा टेस्ट ड्राइव करें ताकि आप उस गाड़ी को एक्चुअल फील ले सकें। अगर आप बहुत टाइम से गाड़ियों को नहीं ड्राइव करें फिर भी आपको एक फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन मिल जाएगा कि वो गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। इवन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब आप शोरूम्स में जाएंगे वहां पे आप डिस्काउंट्स के ऊपर फोकस करें। डिस्काउंट्स क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपर सेगमेंट की गाड़ी है उस पर कुछ ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है तो आपको वो आपके बजट में आ सकती है, जो आपको एक शोरूम प्राइस देख के ना पता चल रहा हो। इवन कई ऐसी गाड़ियां हैं जहाँ पे आप हायर वेरिएंट्स को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो डिस्काउंट्स के ऊपर जरूर फोकस करें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीचर्स। आप एक फीचर्स की लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या बेसिक फीचर्स चाहिए गाड़ी में, और उतने आपको मिलते हैं उतने में आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप फीचर जो आपके लिए यूजफुल नहीं है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप गर्म एरिया में रहते हैं, आपको रियर एसी वेंट्स चाहिए, तो वो आपके लिए एक यूजफुल फीचर है। लेकिन वहीं अगर आप ड्यूल जोन एसी देख रहे हैं, ये सब एक ज्यादा वांट वाले फीचर्स ना कि नीड वाले फीचर। तो आपको अपने ऊपर एक फाइनलाइज करना होगा, आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप गाड़ी को डिसाइड करने का अगर हम टोटल कंक्लूड करें तो सबसे पहले आपको बजट के ऊपर फाइनलाइज करना है कि आपका बजट कितना है। उसके बाद आपको फाइनलाइज करना है कि आपकी रनिंग कितनी है। थर्ड पॉइंट, कहाँ पे रनिंग है, मैक्सिमम रनिंग आपकी कहाँ है। फोर्थ पॉइंट, कि आपको गाड़ी किस तरह की चाहिए, आपको 5 सीटर चाहिए या 7 सीटर चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आपको 5 लोगों के साथ ट्रैवल करना है या 4 लोगों के साथ, अगर आप 5 सीटर पिछले पॉइंट में आते हैं। उसके बाद आता है फ्यूल एफिशिएंसी। उसके बाद आता है सेफ्टी। काफी सारे वेरियस पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप गाड़ी को फाइनलाइज करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट्स की वजह से आप एक हायर सेगमेंट की गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक शॉर्ट वीडियो कि किस तरह से आप अपनी पहली गाड़ी के लिए एक सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।